अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अमेरिका के सदर ट्रंप ने एक दफ़ा सऊदी अरब को कहा था कि तुम मेरी सपोर्ट के बगैर, मेरे तहफ़्फ़ुज़ दिए बगैर इस दुनिया में 2 हफ़्ते तक सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी सपोर्ट छोड़ दूँ तो ये दुनिया 2 हफ़्ते के अंदर तुम्हारे से मुंह मोड़ ले। लेकिन उसी दौरान सऊदी अरब में एक ऊँट को 16 मिलियन रियाल का एक हार पहनाया गया था। वो हार हीरे और जवाहरात का बना हुआ था। इस्लाम का वो कितना इबरतनाक दिन होगा जिस दिन बगदाद फ़तह हुआ था। बगदाद को किसी आम शख्स ने फ़तह नहीं किया था। बगदाद को चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने फ़तह किया था। हलाकू खान जब बगदाद को फ़तह करने के लिए गया तो उस वक़्त बगदाद का हुक्मरान मोहतसम बिल्ला था। मोहतसम बिल्ला हलाकू खान के सामने जंजीरों और बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है सामने। खाने का वक्त आया तो हलाकू खान के सामने वो तो खड़ा ही था। तो हलाकू खान ने अपने सामने एक सादा सी प्लेट रखी, उसके अंदर चंद लुकमे डाले और खा लिए। लेकिन जब मोहतसम बिल्ला की बारी आई तो मोहतसम बिल्ला को हीरे जवाहरात की बनी प्लेट के अंदर हीरे जवाहरात ही डालकर उसके सामने पेश किए और मोहतसम बिल्ला से कहा कि खाओ इसे, जो सोना चांदी तुम सारी ज़िंदगी इकट्ठा करते रहे हो, अब खाओ इसे। आप ज़रा तसव्वुर करें कि बगदाद का हुक्मरान जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है और ख़ुद बेबस है, अपने ही मुल्क, अपने ही किले, अपने ही महल के अंदर बेबस है, खाना नहीं खा सकता। हीरे और जवाहरात सिर्फ सामने पड़े हुए हैं। आगे से कहता है मैं कैसे खाऊं, तुम कैसा मेरे साथ मजाक कर रहे हो। हलाकू खान ने फ़ौरन जवाब दिया कि अगर ये तुम खा नहीं सकते तो फिर तुमने सारी ज़िंदगी इनको जमा करने में क्यों लगा दी, तुमने इनको क्यों जमा किया। वो मुसलमान जिसे हथियार बनाने और घोड़े पालने का दर्स देना था, दुनिया को सिखाना था, आज वही मुसलमान हलाकू खान के सामने बेबस था, कोई जवाब ना दे सका। हलाकू खान इधर उधर देखना शुरू हो गया। महल के दरवाजे सोने से बने हुए, महल की जालियाँ हीरों से बनी हुई। हलाकू खान कहता है ये तुम्हारे किस काम आने वाली हैं, ये तुम्हें बचा पाएंगी आज। जो सोना, जो चांदी और जो हीरे तुमने जमा करने में लगा दिए, वही सोना चांदी तुमने अपने सिपाहियों पर क्यों नहीं लगाए कि कम से कम वो मेरी फ़ौज का मुकाबला तो कर सकती। तुमने उनका हक क्यों नहीं उनको दिया, तुमने उनको खाने के लिए पैसे क्यों नहीं दिए। तुम इस सोने और चांदी को पिघला कर तीर क्यों ना बना सके कि जब तुम्हारे ऊपर मुश्किल वक्त आता तो तुम कम से कम उन तीरों से मुकाबला तो कर सकते। मोहतसम बिल्ला ने जवाब दिया शायद अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। हलाकू खान को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर अल्लाह की यही मर्ज़ी थी तो अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ तो ये भी समझना कि ये भी अल्लाह की मर्ज़ी थी। तारीख़ गवाह है, तारीख़ के ये अल्फाज हैं कि हलाकू खान ने उसको एक कपड़े में लपेटा, कपड़े में लपेट कर अपने घोड़ों के पाँवों के तले उसे रोन दिया। बगदाद को ऐसा उसने सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया कि उसके अल्फाज थे और आज तक तारीख़ में उसके अल्फाज लिखे हुए हैं। उसने कहा था कि बगदाद आइंदा के बाद पहले जैसा कभी नज़र नहीं आएगा, और आज आप जाके बगदाद की हालत देख लें। वाकई बगदाद को पहले जैसा कोई इंसान खड़ा नहीं कर सकता। हलाकू खान ने बगदाद को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया था। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप लोगों ने मोहतसम बिल्ला का नाम ही पहली दफ़ा सुना होगा, लेकिन हलाकू खान का नाम आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने को अगर कुछ भी नहीं होता था ना, तो उनकी दीवारों के साथ हथियार ज़रूर लटके होते थे। उन्हें पता था कि अगर मुश्किल वक्त हमारे ऊपर आएगा तो इन्हीं हथियारों से हम अपनी हिफाजत करेंगे। ज़रा तसव्वुर करें कि जब यूरोप के चप्पे चप्पे पे लेबॉर्ट्रीज़ बन रही थी, न्यूटन जैसा इंसान पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने की कोशिश कर रहा था इनडायरेक्टली। उस वक़्त हमारा शहनशाह, मुगलिया सल्तनत का बादशाह अपनी महबूबा की याद में ताजमहल बना रहा था। पूरे के पूरे बरसगीर को एक साइड पर रखकर उसकी सारी तवज्जो ताजमहल के ऊपर थी। जब पूरा का पूरा बरसगीर खाने पीने को तरस रहा था, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तब मुगलिया सल्तनत का बादशाह अपने ताजमहल के लिए सिर्फ किसकी खातिर, अपनी महबूबा की याद में, वो सारा का सारा खाने पीने का सामान उन मज़दूरों के लिए जा रहा था जो वहाँ पर ताजमहल में काम कर रहे थे। इसी दौरान बरतानिया का शहनशाह अपनी बीवी के डिलीवरी के दौरान फ़ौत हो जाने पर तहकीक कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि मेरी बीवी डिलीवरी के दौरान क्यों फ़ौत हुई। उसने इसी सोच के ऊपर एक लेबॉर्ट्री कायम की, एक बहुत बड़ा स्कूल कायम किया जिसका नाम है किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल। जब वेस्ट के अंदर इल्म के बम फट रहे थे, तब हमारे ही बरसगीर में बड़े कमाल के गुलकार पैदा हो रहे थे, बड़े कमाल के सुर निकल रहे थे। जब वेस्ट अपने आने वाले 200 सालों का सोच रहा था, तब हमारे ही मुसलमान अपने हाथों से अपनी हलाकत करने के बारे में सोच रहे थे। नई नई किस्मों की रक़्सें ईजाद हो रही थीं। जब अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के बहरी बेड़े बरसगीर के आसपास दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे थे, तब हमारे ही हुक्मरान
تب ہمارے ہی بادشاہ، تب ہماری فوج شراب کے اندر لت پت پڑی ہوئی تھی، مست تھے شراب کے اندر، نئی نئی سروں کے اندر، نئی نئی رقصوں کے اندر، نئی نئی بے حیائیوں کے اندر۔ تاریخ کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ بادشاہوں کی تجوریاں خالی پڑی ہیں یا بری پڑی ہیں۔ تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ نئے نئے رقص پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے گلوکار پیدا ہو رہے ہیں، شرابیں نکل رہی ہیں۔ تاریخ ہمیشہ کامیابیوں کو یاد رکھتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جس کو آج بھی دولت سے محبت اور طاغوت کی غلامی کا چسکا ہے نا، اس کا حال بھی مقسم باللہ سے کم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کا عمل، صحابہ اکرام کا نام اور ان کا عمل قیامت کی دیواروں تک زندہ اور قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ، صرف اور صرف کن کی وجہ سے؟ ان کی کامیابیوں کی وجہ سے۔ انہوں نے اس دنیا کو اگنور کر کے اس دنیا میں کامیابی حاصل کی اور آخرت کو اپنا گھر بنایا۔ جن لوگوں کے قدموں میں بادشاہوں کے لباس آ کر گر پڑے تھے، اور آج ہم ہی اپنی ہی تاریخ کے ہیروز کو بلا کر اس دنیا میں چند پیسوں پر بکنے والوں کو ہیرو بنا لیتے ہیں۔